रात के उस सन्नाटे में ट्रक की हेडलाइट्स ने सिर्फ अंधेरा नहीं चीरा था, बल्कि एक गहरी साजिश पर रोशनी डाली थी। उस चमकती रोशनी के बीच खड़ा वो साया, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके इरादे बेहद खौफनाक थे। मालिक, माल गोदाम में उतार दिया है, अब मेरी बख्शीश तो दे दीजिए। अब जब भी मुंह खोलेगा बस भीख ही मांगेगा। ये ले पूरे 50,000, लेकिन याद रहे जब तक मैं ना कहूँ गाँव में तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। अब चल, गायब हो जा कुछ दिन के लिए। अरे मालिक, किसी को भनक भी नहीं लगेगी, आपका नमक खा लिया है, धोखाधड़ी नहीं करूँगा, चलता हूँ। राजस्थान की सीमा पर बसा छोटा सा गांव धनपुरा। वैसे तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार कुदरत का कहर कुछ अलग था। काले बादलों ने गांव को घेर रखा था। इसी तूफानी रात में गांव के बाहर एक साजिश रची जा रही थी। दूसरी तरफ 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण गांव के कच्चे घरों की छतें टपक रही थी। जलावन की लकड़ियां गीली होने के कारण चूल्हे नहीं जल पा रहे थे। लोगों के खाने पर भी आफत सी आ गई थी। हे भगवान, गरीबों पर तो दया करो। ठंड क्या कम थी जो अब ये बारिश भी जान लेने पर तुली है। अरे ओ बसंत की माँ, लकड़ियाँ जलाई कि नहीं? मेरे प्राण निकल रहे हैं ठंड से। माँ जी, सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, चूल्हा कैसे जलाऊं? सही कह रही है अम्मा, खेतों में पानी भर गया है, मजदूरी बंद है और अब घर में सूखा भी कुछ नहीं बचा। बसंत का घर गांव के सबसे गरीब घरों में से एक था। टपकती छत और गीले बिछौने ने उनकी रात हराम कर दी थी। तभी ममता की सास खिड़की से बाहर झांकती है। उसे बिजली की चमक में मोहन राशन वाले की दुकान की शटर पर कोई परछाई दिखती है। अरे, इतनी रात गए मोहन की दुकान का शटर कौन खोल रहा है? अरे अम्मा, इतनी बारिश हो रही है, शाम से ही मोहन ने अपनी दुकान बंद कर दी थी, फिर रात को उसकी दुकान का शटर कौन खोलेगा? हे भगवान, जरूर कोई चोर होगा। बसंत, जा देख।